नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल की परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी और उस दिन परीक्षा में फर्जीवाड़ा की, साल भर गैंग की और जो केंद्र व्यवस्थापक थे, प्रबंधक थे, तमाम जो तरह की चीज़ें थी निकल कर के आई थी उसमें जो है पेपर लीक कराने की कोशिश की गई थी। हालांकि आयोग की तरफ से पेपर लीक की किसी भी घटना से साफ साफ मना किया गया था, इनकार किया गया था कि इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हुई हैं। लेकिन कोशिश करने वाले लोग उसमें पकड़े गए। एसटीएफ की जांच अभी भी चल रही है और अभी भी आप देखेंगे तो कई जो है लोगों की गिरफ्तारी के बाद 9 और की जो है यहाँ पर तलाश जारी है। उसमें कुछ तो जैसे अज्ञात हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ के क्या है, लेकिन बस यहाँ पर उनके कुछ डिटेल्स मिली है और उनकी भी तलाश कर रही है पुलिस। उसके बाद आप देखेंगे वन रक्षक की परीक्षा हुई थी 21 अगस्त को, फॉरेस्ट गार्ड वाली। उसमें भी उसी तरह की धांधली करने के प्रयास किए गए थे। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो शूज होते हैं उसके नीचे जो सोल में वहाँ पे चिप छिपा करके लाया गया था। तो कहीं पर जो है कपड़े के अंदर चिप है और कान में जो है अंदर जो है ब्लूटूथ उन्होंने लगा रखा है, वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था। बट उसमें जब जांच की गई तो पता चला इस तरह से। तो इस प्रकार से भी लोग जो है नकल करने का प्रयास कर रहे थे फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में भी। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या जांच चल रही है और उसी के बाद हम लोग बात करेंगे एएनएम भर्ती में 9212 भर्ती में प्रोविजनल और विद हेल्ड के मामले में क्या आगे होने वाला है, क्या किस प्रकार से होता है। और कल हमने आप सभी को कहा था कि हम आपको एक फॉर्मेट भी दिखाएंगे या फिर जो ऑफिशियल लेटर आता है प्रोविजनल के मामले में किस प्रकार का वो लेटर होता है। साथ ही साथ विद हेल्ड में कब तक डिसीजन और कैसे क्या उसमें होगा ये भी बात करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें। इसके पहले कुछ और भी न्यूज़ आपको दिखा देते हैं। जैसे आप देखेंगे कल जो है यूजीसी की तरफ से कुल 21 विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट जारी की जाती है, फर्जी विश्वविद्यालयों की, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 होते हैं, बाकी अन्य दिल्ली सहित अन्य राज्यों की, जिसमें पश्चिम बंगाल है व अन्य राज्यों के। तो अब जो है इन विश्वविद्यालयों से कोई भी अगर डिग्री लेता है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। और कुछ आप देखेंगे कि जो वैकेंसीज होती हैं जिनमें फॉर्म भरे जाते हैं, आवेदन लिए जाते हैं, तो आप देखेंगे अमर उजाला जॉब अलर्ट की तरफ से डेली ये दिया जाता है। हम आपको दिखा भी देते हैं डेली सुबह वाले वीडियो में। तो यहाँ पर भी आप सभी देख लीजिएगा। अगर आपके किसी भी काम, अगर आप भर्ती में कोई भी आवेदन करना चाहते हो, आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। पहला हो गया आरपीएससी में, दूसरा हो गया यहाँ पर आईटीबीपी सिपाही पशु परिवहन के पद यहाँ पर खाली है, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और तीसरा यहाँ पर भारतीय तट रक्षक में भर्ती है, नाविक एवं यांत्रिक के विभिन्न पदों पर मौके। इसमें लेकिन आयु सीमा की बाध्यता है, 22 वर्ष ही आयु यहाँ पर है। और बाकी जो अन्य आरक्षित वर्ग के होंगे उनके लिए नियमानुसार छूट दी जाएगी। टेक्निकल की इसमें होना चाहिए, डिप्लोमा मांगा गया है। और इसके बाद कुछ और देखेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए, नकल कराने में फरार 9 आरोपियों में 3 भदोही की, इन लोगों की एसटीएफ की है तलाश। ये कुछ यहाँ पर देखेंगे आप, एक सूची है। कानपुर के, प्रयागराज के, भदोही के, प्रयागराज भदोही, प्रयागराज भदोही, प्रयागराज, और यहाँ पर ये एक अज्ञात है। ये कहाँ के है पता नहीं, बट इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लोग जो है नकल कराने की कोशिश कर रहे थे। नकल कराने के आरोप में अब तक 5 स्कूलों के प्रबंधक और एक प्रिंसिपल को पुलिस जेल भेज चुकी है। फर्जीवाड़े में सिर्फ एसटीएफ ने ही 9 लोगों को वांटेड किया है। इनकी तलाश में लखनऊ एसटीएफ ने प्रयागराज में कैंप किया हुआ है और कई स्कूलों के प्रबंधक एसटीएफ के रडार पर हैं, उनकी तलाश जारी है। तो वही है ना, सरगना पकड़े जाएंगे तो उनसे लिंक्ड जितने भी लोग होंगे सब पकड़े जाएंगे, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे कोई भी हो। किसी योग्य मेहनती अभ्यर्थी क्यों मेहनत करता है कि हमारा सिलेक्शन होगा अगर हम कंपटीशन बीट करते हैं, मेरिट में आते हैं तो। लेकिन जब फर्जीवाड़े वाले लोगों से आसानी से नंबर प्राप्त कर लेंगे तो फिर उसमें मेहनत करने का कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है, या तो बिल्कुल टॉप में रहें। तो किसी भी योग्य मेहनती अभ्यर्थी की एक भी सीट किसी फर्जीवाड़े वाले की तरफ की वजह से किसी का योग्य या किसी की नौकरी किसी को से वंचित नहीं किया जा सकता, उनका भविष्य खराब नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें बड़ी ही गंभीर विषय है कि कोई भी परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन जो नकल कराने के प्रयास हैं, जो फर्जीवाड़ा करने के प्रयास हैं, आप देखेंगे वो साल भर गैंग तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। उसमें कुछ लोग पैसे के लालच में जो भी चीज़ें हो, जो भी रीजन हो, लेकिन देखेंगे लोग बाज नहीं आते। कितनी भी बड़ी कार्रवाई हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए। इसके पहले यूपी टेट का पेपर हुआ था, पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी गई थी। उससे पहले एक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हुई थी। कोई भी आप देखेंगे परीक्षा होती है तो कहीं ना कहीं धांधली की। उत्तराखंड का तो आपने देख ही लिया होगा कि वहाँ पर सीएम ने आदेश दिया है कि वहाँ पर उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी में जितनी भी भर्तियां हैं और जिनमें फर्जीवाड़े की शिकायतें मिली है, उन भर्तियों को पूरी तरह से रद्द किया जा रहा है और उन भर्तियों की परीक्षाओं को फिर से आयोजित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी उसमें जिम्मेदार लोग होंगे उन पर कार्रवाई करने के भी सख्त निर्देश हैं, क्योंकि अगर इसमें सब लोग पकड़े जाने चाहिए, ये भी होता है।
और आप देखेंगे जो एएनएम वाली भर्ती, इसमें भी इसी तरह की तमाम शिकायतें। इसमें तो मान लीजिए परीक्षा होने के बाद भी जो है तमाम जो है तरह के आप देखेंगे कि जो दलाल सक्रिय हो गए थे, हम कराएंगे हम कराएंगे। तो इस तरह के कभी भी इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं, पूरी तरह से गलत होती हैं। बाकी आप देख लीजिएगा यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है एक न्यूज़पेपर की और कटिंग। एक तो आप देखेंगे जो चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और फिर उनके जो बयान और साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को वांछित किया है उसी के आधार पर। और इसमें एक आरोपी जो है चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का पति आफ्ताब है। इस परिवार के 4 लोग नकल में आरोपी बनाए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर यूपी एएनएम की भर्ती में 9212 भर्ती में किस प्रकार से प्रोविजनल में लेटर आता है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो इस तरह के हमारे पास कई लेटर पड़े हुए हैं, हम आपको यहाँ पर केवल एक लेटर दिखाएंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। और जितने भी हमने आपको चीज़ें बताई हैं कुछ ना कुछ देखिए कमियाँ होती हैं, और ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गलत होता है। डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ पे कुछ गलत हुआ, मतलब डॉक्यूमेंट सही नहीं हुआ, तो वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। कल हमारे पास एक बहन का व्हाट्सएप पर उनका मैसेज आ रहा था, उन्होंने कहा बहुत अर्जेंट भैया बात कर लीजिए। हमने कहा बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सब कुछ सही है और हमारे जो है 52 नंबर है और जनरल में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने कहा तो जनरल की कटा तो 50 गई, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। फिर काफ़ी देर तक हमने सारी चीज़ें उनसे पूछी, डॉक्यूमेंट्स में कोई कहीं कुछ त्रुटि हो वो बताइए आप। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने जो पीईटी का स्कोर कार्ड होता है वो नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि वहाँ पर लिए नहीं, जबकि आप देखेंगे जो वहाँ पर एक लिस्ट चिपकाई गई थी उसमें जितनी भी चीज़ें थी उसके अंदर, उसमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए था। हालांकि देखिए हमने उनकी बात को ही माना, लेकिन ऐसा तो कोई भी वहाँ पर जो स्टाफ रहा होगा ऐसा तो मना कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा वो मना कर रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या है, वो कि किसी की आप नौकरी से खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी का आपने भविष्य खराब कर दिया। लेकिन ये चीज़ आप प्रूफ कैसे करेंगे कहीं पर भी, अभी आप आयोग में जा कर के प्रूफ कैसे करेंगे या कहीं पर भी। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। और मैं देखिए ये नहीं कह रहा हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका ज़्यादा नंबर हो बट उनका सिलेक्शन ना हो पाया हो। अब उसमें जो भी रीज़न हो आयोग को रीज़न बता देना चाहिए था, सारी चीज़ें जो है साफ साफ हो जाती। तो यहाँ पर पीईटी का इन्होंने स्कोर कार्ड नहीं दिया, और जब डीबी चल रहा था, डीबी हो रहा था, हम डेली जो है 2-2 3-3 बार दिन भर में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते थे। कुछ लोग परेशान भी होते थे कि आप एक ही चीज़ बार बार क्यों बताते हैं। तो यही इसीलिए बताते थे कि कोई भी जो आवश्यक सूचना है अगर सब तक पहुंच गई, एक भी अभ्यर्थी से वो जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। इसीलिए हम आप लोग से वीडियो को शेयर करने के लिए कहते हैं, लाइक भी करने के लिए कहते हैं। तो यही है कि फिर बाद में भी हमने कहा था कि जिनका कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया हो आप तुरंत जाकर के आयोग में जमा कर दीजिए। बहुत लोग गए थे, 22, 23, 24 तक गए थे जमा करने के लिए। अब ये बहन जो है यहाँ पर नहीं जा पाई, या इन्होंने नहीं ध्यान दिया, जो भी चीज़ें हैं इन्हें लगा कि हमारा हो जाएगा। अब ये पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट में हमारा हो जाएगा, तो जब आपने पीईटी का स्कोर कार्ड दिया ही नहीं तो आप एलिजिबल कैसे। मान लीजिए ठीक आपने बिना पीईटी के फॉर्म आप नहीं भरे होंगे, सब कुछ आपकी बातें सही हैं, लेकिन इसके लिए आप आयोग में जाकर के आपको तुरंत बात करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर किसी और के भी साथ हो तो उनको तुरंत जाकर के आयोग में बात करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली बात तो ये आपको एक रजिस्टर्ड डाक से देखिए भेजा गया था आबकारी सिपाही भर्ती का, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। उनका इंटरव्यू हो गया था, फिर उसमें कुछ लोगों के प्रोविजनल लग गया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमियाँ थी, तो उसके बाद उनको ऑफिशियल या रजिस्टर्ड डाक से उनको जो है लेटर भेजा जाता है यूपी आयोग की तरफ से। और यहाँ पर पूरी डिटेल्स भी उनकी रहती है, उनके नाम वगैरह जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब कुछ रहता है। और नीचे फिर आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं रिजल्ट वगैरह को लेकर के वो सब चीज़ें बताई हुई हैं, और क्या कमी है वो बताया गया है। तो आप देखेंगे कि प्रमाण पत्र में, इंटर की जो प्रमाण पत्र में आपके नाम, पिता के नाम और ऑनलाइन आवेदन में आपके नाम जो अंकित है उसमें विसंगति पाई जा रही है, मतलब उसमें मिसमैच हो रहा है, वो सेम नहीं है। शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है ना अपने नाम में विसंगति के संबंध में, लेकिन उस पर हस्ताक्षर नहीं है। पिता के नाम में विसंगति के संबंध में आपके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो आप देख लीजिए, जब हम आपसे कहते हैं कि कोई भी अगर छोटा सा सिग्नेचर भी कहीं पर छूट गया होगा ना, उसकी वजह से भी आयोग कभी भी अपने ऊपर थोड़ी लेके उसको रखेंगे, चलिए कोई बात नहीं, बच्चा भूल गया होगा, इसको हम ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो लोग तुरंत प्रोविजनल में आपको डाल देंगे। तो कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक होगी तभी आपको प्रोविजनल में डाला गया होगा, चाहे कहीं पर सिग्नेचर छूट गया हो, प्रपत्र भरने में कहीं पर सिग्नेचर छूट गया हो, फोटो वगैरह अटेस्ट करने में छूट गया हो, या कोई जो आपने फोटो कॉपी दी हो उस पर वो सिग्नेचर करना आपसे छूट गया हो, क्योंकि सभी फोटो कॉपी पर आपको साइन करके देने थे। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कहीं नाम वगैरह में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत भी मिस्टेक है, अगर स्पेलिंग की भी मिस्टेक है, सरनेम की मिस्टेक है, पहले कुमारी श्रीमती से मतलब नहीं है, जो ये नाम हो गया इसके बाद आपका सरनेम, इसमें बिल्कुल सेम होना चाहिए। पहले कुमारी श्रीमती से कोई दिक्कत होती नहीं हो, तो शादी के पहले कुमारी, शादी के बाद श्रीमती, या फिर कुछ न लगे कुमारी हट जाए तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी होती है। वो आपके नाम का पार्ट, मतलब एक तो एक तरह से वो कह सकते हैं कि संबोधन का तरीका होता है, आपके नाम का पार्ट थोड़ी होता है वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बाकी और डॉक्यूमेंट्स हैं, और हो सकता है कि
ये भी हमने बताया था कि आपकी EWS में वैलिडिटी, अब कल एक भैया थे, बहुत देर तक मैंने उनसे एक ही बात कहा, मैंने कहा एक बार आप EWS में वैलिडिटी ईयर और वित्तीय वर्ष देख लीजिए। वो कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, अलग अलग फॉर्मेट है। तो हमने कहा ठीक है, जैसा भी आपका हो, तो अब उसको हम कैसे बताएं, कुछ और भी गलती हो सकती है। कास्ट सर्टिफिकेट है, हो सकता है इसमें आपने पुराना दिया हो पिता पक्ष का, नया भी दिया हो, कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है नाम वगैरह में कहीं पर कुछ मिसमैच हो रहा हो, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट में ही कमी हो। अगर आप मान लीजिए OBC से हैं और आपको प्रोविजनल मिला है, हो सकता है आपके किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स में भी कोई कमी हो, ठीक है। तो बाकी आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, इसी प्रकार से लेटर आप सभी को आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी कि अगर इस बार ऐसा होता है कि UPSSI आयोग पूरी फाइल जिसमें प्रोविजनल के हैं, विद हेल्थ के, सबकी फाइल अगर आपके हेल्थ डिपार्टमेंट परिवार कल्याण को अगर भेज देते हैं, तो उसके बाद फिर आपके विभाग से किस प्रकार से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा दोबारा से, उसको लेकर के थोड़ा सा आप सभी समय दीजिएगा, हम बताएंगे। ये तो हमने UPSSI का बताया था कि UPSSI किस प्रकार से बुलाते हैं। और इसी तरह से विद हेल्थ के मामले में भी होता है कि हम उसमें डिसीजन लेंगे बाद में, ऐसा उसमें लिखा रहता है, उसको लेकर के भी लेटर जारी होता है, ठीक है। बाकी आपके विभाग में किस प्रकार से आपको वहाँ पर सूचित किया जाएगा, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे सब पता चलती जाएंगी, हम आपको खुद बताएंगे। तो बस इतनी ही बातें इस वीडियो के माध्यम से। आगे हम लोग जो है एक बार ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के बात करेंगे सभी के लिए, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुंचती रहे, बस हमारी ये कोशिश होती है। धन्यवाद।